नमस्ते। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभिषेक। आज हम पढ़ाएंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलके जो सिस्टम बनता है उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। तो अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चालू करने का एक कारण है, क्योंकि आज जो ये चैनल है क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, इसमें मेरा फर्स्ट वीडियो आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप जो व्यूअर्स है, जो हम लोग को देख रहे हैं, आप हम लोग से दिल से जुड़े। तो इसलिए हम सोचे कि दिल से ही शुरू करते हैं। तो नॉर्मली जानते हैं कि हार्ट को दिल कहा जाता है, तो इसलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चालू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो अभी जो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक बेसिक इंट्रो हम देना चाहेंगे कि जैसे नाम में लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलके जो सिस्टम बनता है उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोला जाता है। और हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलके हम लोग का फुल बॉडी में क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसलिए जो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसका और एक ठो नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी इसका जो मेन दो पार्ट है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इसको लेके थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट हार्ट को ले लेते हैं। जैसे कि हार्ट जो है, हार्ट का आपका हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसके अंदर अंदर क्या पार्ट्स है, उसका क्या लेयर है, सब लोग अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि पहले अगर हार्ट का हाइट बोला जाए तो इसका लेंथ रहेगा 12 सेंटीमीटर के आसपास। इसका विड्थ रहेगा 8 to 9 सेंटीमीटर एंड इसका थिकनेस रहेगा 6 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका हार्ट का एक शेप। ठीक है। अभी वेट में आते हैं। वेट आपका यहाँ पे वैरी करेगा मेल और फीमेल के ऊपर। मेल में थोड़ा ज़्यादा रहेगा और फीमेल में थोड़ा कम रहेगा। जैसे कि अगर मेल का बात बोला जाए, मेल में आपका 280 से 340 ग्राम तक रहता है और फीमेल में आपका 230 से 280 तक रहता है। ठीक है। ये हो गया आपका हार्ट का वेट। और हार्ट का जो शेप है, एकदम हम लोग का जो फिस्ट होता है ना, ये इसको फिस्ट बोला है, मुट्ठी जो करते हैं फिस्ट, एकदम ही फिस्ट के बराबर रहता है। ठीक है। एक नॉर्मल एडल्ट है, एडल्ट इंसान का फिस्ट के बराबर आपका हार्ट का साइज रहता है। तो अभी आपका इनका हाइट और वेट तो देख लिया, अभी इसका लोकेशन देखते हैं हार्ट का। इसका लोकेशन जो रहेगा, ये आपका मेडियस्टिनम एरिया में रहता है। ठीक है। मेडियस्टिनम ऑफ द थोरासिक कैविटी। आपका थोरासिक कैविटी में जो मेडियस्टिनम एरिया है उसमें रहता है। उसमें भी आपका जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल रिब्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, उसका आपका साइड, लेफ्ट साइड में रहता है ये हार्ट। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट लंग्स जो है, लेफ्ट लंग का कार्डियक नोच एरिया रहता है, उसमें आपका प्रॉपर हार्ट फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपका हाइट, वेट एंड लोकेशन। अभी आते हैं हार्ट का अंदर का जो पार्ट है वो क्या क्या रहता है। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं, हार्ट का आपका 4 चेम्बर रहता है एंड 4 valve रहता है। उससे पहले ये चेम्बर और valve को डिस्कस करने से पहले जो हार्ट का जो कवर रहता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हार्ट का कवर क्या रहता है। हार्ट का बाहर एक कवर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम जो है हार्ट का सबसे बाहर का एक लेयर रहता है, या आउटर कवरिंग भी हम लोग बोल सकते हैं हार्ट का। तो ये जो पेरिकार्डियम है ये भी आपका दो टाइप का है। एक है आपका फिब्रियस पेरिकार्डियम एंड अनदर वन इज सीरस पेरिकार्डियम। फिब्रियस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। अभी ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ये भी और दो टाइप का है, जैसे कि पैराइटल पेरिकार्डियम और विसेरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसेरल पेरिकार्डियम। अभी जो ये विसेरल पेरिकार्डियम है इसका और एक ठो नाम है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम लेयर को हम लोग हार्ट का सबसे बाहर का लेयर भी बोल सकते हैं। पेरिकार्डियम आपका आउटर कवरिंग बोल सकते हैं और एपिकार्डियम को हम बाहर का लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एपिकार्डियम जिसका और एक ठो नाम है आपका विसेरल पेरिकार्डियम। तो अभी जो है एक विसेरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में एक खाली स्पेस रहता है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस भी बोल सकते हैं, और वो स्पेस में आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है जिस जो क्या करता है हार्ट को अपना जगह में आपका ठीक ठाक सही सलामत रखता है और किसी भी तरीके से फ्रिक्शन होने से हार्ट को बचाता है, या बाहर का जो ऑर्गन का जो प्रेशर रहता है उससे आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका एक डायग्राम के थ्रू से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिल भी कहते हैं। तो एक अच्छा सा दिल बना लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। तो मान के चलिए ये आपका एक हार्ट है, ये जो दिल देख रहे हैं ये हम लोग का हार्ट है। ठीक है, तो अभी हार्ट के सबसे आउटर जो लेयर है ये आपको क्या रहेगा, आपका फिब्रियस पेरिकार्डियम। और आपका जो इन अंदर का इनर लेयर दिख रहा है ये आपका ब्लू लाइन वाला, ये आपका रहेगा पैराइटल पेरिकार्डियम। और ये जो आपका हार्ट का एकदम बाहर का लेयर जो है एकदम वो रहेगा आपका विसेरल पेरिकार्डियम। इसको हम लोग एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपका विसेरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम का बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। एंड ये जो आपका फ्लूइड दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो आपका हम लोग का हार्ट का सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम आपका दो टाइप का है, एक फिब्रियस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। तो फिब्रियस पेरिकार्डियम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है फिब्रियस पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाला, और अंदर वाला भी सीरस पेरिकार्डियम में
आपका दो टाइप का है, एक पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो ये जो ब्लू लाइन आपका बाहर वाला दिख रहा है ये आपका पैराइटल पेरिकार्डियम है, और अंदर जो एकदम हार्ट के साथ लगा हुआ है वो आपका विसरल पेरिकार्डियम है, जो कि उसका और एक नाम है एपिकार्डियम, ठीक है, जो कि आपका हार्ट का सबसे आउटर लेयर भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी ये जो विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम का बीच का जो स्पेस है उसको पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है, और उसमें जो फ्लूइड रहता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि आपका हार्ट को अपना लोकेशन में प्रॉपर शेप के साथ प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। अभी आते हैं हम लोग हार्ट का लेयर, हार्ट का कितना लेयर है। तो फर्स्ट लेयर है आपका एपिकार्डियम। तो हार्ट का तीन लेयर है, जो आउटर लेयर जिसको हम लोग विसरल पेरिकार्डियम बोले थे, जो एपिकार्डियम है, ठीक है। एपिकार्डियम जो सबसे बाहर का लेयर है, मिडिल लेयर जो है वो मायोकार्डियम है, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो आपका जो ये मिडिल वाला लेयर है मायोकार्डियम, मायो मीन्स क्या जानते हैं हम लोग, मसल्स। तो ये जो मसल्स का लेयर है इसमें पूरा एकदम मसल्स रहता है, हार्ट का मसल्स इस सेकेंड लेयर में रहता है, और ये आपका रिस्पॉन्सिबल है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हार्ट का जो मेन काम हम लोग जानते हैं पंपिंग करना ब्लड को, तो पंपिंग तभी होगा जब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम लोग हार्ट का पंपिंग कहते हैं। तो ये अगर मायोकार्डियम ठीक से काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा। तो ये जो पंप करता है ये भी आपका कंडक्शन सिस्टम के थ्रू से करता है, ये इम्पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स आके वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन होने में मदद करता है। तो ये हम लोग बाद में धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे कंडक्शन होता है, कैसे इम्पल्स जनरेट होता है। तो ये आप आगे देखते रहिए, कंटिन्यू देखिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल कितना लेयर हुआ, तीन लेयर हुआ हार्ट का, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अभी हार्ट का हम लोग चेम्बर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका चार चेम्बर है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया होगा, ये आपका राइट साइड है, तो राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो चार बड़ा बड़ा चीज दिख रहा है ये आपका चार चेम्बर है। अभी इसमें भाल्व लिखते हैं, भाल्व अलग से नहीं लिखते हैं, भाल्व यहाँ में ऑलरेडी लिखा गया है। आपका जो एट्रियोवेंट्र एवी भाल्व जो है, दो है, एंड सेमी ल्यूनर दो है। हम लोग का टोटल चार valve है, दो एवी, एवी मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर valve है, और दो जो है आपका सेमी ल्यूनर valve है। तो दो आपका एवी valve है एंड दो सेमी ल्यूनर valve है। एवी मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर valve एंड सेमी ल्यूनर valve। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर valve किस में रहेगा आपका, हम लोग का जो ये एट्रियम है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो valve है उसको एवी valve बोलते हैं। और यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर valve है वो कहाँ पे रहेगा, वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो पल्मोनरी valve है वो एक सेमी ल्यूनर valve है। और यहाँ पे आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में जो आयोटिक वल्व है वो भी एक सेमी ल्यूनर वल्व है, ठीक है। तो चार वल्व का नाम क्या क्या है, ये आपका हुआ ट्राइकस्पिड वल्व, ये हो गया आपका बाइकस्पिड वल्व, फिर ये हो गया आपका आयोटिक वल्व,
और यहाँ पे एक हो गया आपका पल्मोनरी वल्व। ये 4 वल्व है, जिसमें से 2 है एवी वल्व एंड 2 है आपका सेमी ल्यूनर वल्व। तो यहाँ पे जो आपका एवी वल्व में एक वल्व है आपका बाइकस्पिड वल्व, जो कि आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है। इसका और एक नाम है, वो नाम है आपका मिट्रल वल्व, वो हम लिख देते हैं। अब फिर ट्राइकस्पिड वल्व, फिर रहेगा आपका पल्मोनरी वल्व, और फिर रहेगा आपका आयोटिक वल्व। तो 4 वल्व, बाइकस्पिड वल्व और उसका और एक नाम है मिट्रल वल्व, भी हम लोग उसको कह सकते हैं। बाइकस्पिड वल्व और मिट्रल वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व, पल्मोनरी वल्व एंड आयोटिक वल्व। तो आपका जो ये वल्व है, ये क्या काम करता है, हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड का बैक फ्लो करने में, बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। जैसे कि मान के चलिए, हम लोग का जो हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो कैसे होता है, जो हम लोग का वेना केवा है, सबसे बड़ा वेन जिसको बोला जाता है वेना केवा, तो वो 2 वेना केवा है। यहाँ पे एक आपको दिख रहा है सुपीरियर वेना केवा, और एक तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है इंफीरियर वेना केवा। ये जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसवीसी या आईवीसी कहते हैं, इसका क्या काम होता है। सुपीरियर वेना केवा का आपका ऊपर बॉडी पार्ट जो है, अपर बॉडी पार्ट का ब्लड वहां से हार्ट में एंटर करेगा, और नीचे का बॉडी पार्ट का ब्लड जो है वो आपका इंफीरियर वेना केवा के थ्रू से हार्ट में एंट्री करेगा। तो हार्ट में एंट्री करने के बाद ब्लड फर्स्ट कहाँ चला जाएगा, आपका जो ये राइट एट्रियम दिख रहा है यहाँ पे आएगा। तो राइट एट्रियम में आपका जो ये बॉडी का ब्लड आ रहा है, ये एकदम फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें आपका ऑक्सीजन कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो ये राइट एट्रियम में ब्लड आया, फिर ये राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू से जाएगा, यहाँ पे आपका एक वल्व है ट्राइकस्पिड वल्व, उसको थ्रू से आपका राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अभी राइट वेंट्रिकल के थ्रू से ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी मतलब पल्मो मीन्स लंग्स, तो ये आपका लंग्स का आर्टरी है। ये आपका डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। कि कौन सा वल्व के थ्रू से जाएगा, यहाँ पे पल्मोनरी वल्व रखा गया है, ठीक है। तो पल्मोनरी वल्व के थ्रू से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाके क्या होगा, वहां पे जो ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड होगा, वहां पे गैस एक्सचेंज के, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वहां पे जाके लंग्स में जाके ये ब्लड के साथ ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, और आपका ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर लंग्स के थ्रू से हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो ऑक्सीजन लेने के बाद वो फिर यहाँ पे 2 आपका वेन दिख रहा है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन के थ्रू से आपका फिर आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आके वो आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद किसके थ्रू से आएगा, यहाँ पे और एक तो वल्व है आपका बाइकस्पिड वल्व, जिसका और एक तो नाम हम बोले थे मिट्रल वल्व। तो इसके थ्रू से आके ये वल्व ऑलवेज क्या करेगा, ये जो ओए है, इसको ओए को बरकरार रहेगा, वन ओए इसको करके रखेगा, ताकि दूसरे तरफ मान के चलिए, यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही आपका ब्लड ट्रांसफर हो सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं हो पाएगा, उसका जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करता है कौन सा है, ये वल्व। इसको हम लोग दरवाजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ से ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, ये दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ताकि ब्लड पीछे ना जा पाए। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ये आयोटा में जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पर और एक तो वल्व है आपका आयोटिक वल्व। आयोटिक वल्व के थ्रू से आयोटा में जाएगा, फिर आयोटा के थ्रू से आपका फुल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक। तो यही है आपका ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के अंदर। तो जैसे कि हम लोग ये एक सर्कुलेशन आपको बताए, तो सर्कुलेशन बताने से पहले हम यहाँ पे एक टाइप्स बोल सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर्कुलेशन जो हम अभी तक आपको समझाए, यहाँ पे 2 टाइप का सर्कुलेशन हुआ है। किस टाइप का, जैसे कि एक जो सर्कुलेशन हुआ है, हम लोग का बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हम लोग का हार्ट में आया, ठीक है। ये हुआ एक टाइप का सर्कुलेशन। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के थ्रू से चला गया लंग्स में,
ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ये दूसरा सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका जो हार्ट पल लंग से हार्ट में वापस आया, फिर हम लोग का बॉडी में आया, वो फिर पहले वाला सर्कुलेशन में अंदर आ जाएगा। तो सर्कुलेशन जो है नॉर्मली दो टाइप का होता है, आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो हम लोग का बॉडी और हार्ट के बीच में होता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो हम लोग का लंग्स और हार्ट के बीच में होता है। तो जो हम लोग का जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में वापस आया, ये जो है ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आएगा। और हार्ट के अंदर जाने के बाद ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में गया, फिर लंग्स में आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू से फिर हार्ट में आया, ये जो अलग सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, ये आपका होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हार्ट एंड लंग्स, तो हम लोग का यहाँ पे दो टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक हो रहा है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है आपका हार्ट और बॉडी के बीच में, और पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है आपका हार्ट और लंग्स के बीच में, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो ये सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हम लोग का बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, फिर वो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके फिर हार्ट के थ्रू से बॉडी में आया। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हम लोग का ब्लड का हार्ट और बॉडी के बीच में, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, तो उसका पाथवे क्या है वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जो आपको बोल दिए हैं वही है, जैसे कि राइट एट्रियम में आएगा किसके थ्रू से, सुपेरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू से, फिर वो कहाँ जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से लंग्स में जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू से वो आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, फिर आपका बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू से वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटिक वाल्व के थ्रू से आयोटा के थ्रू से फुल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का जो पाथवे है, एक बार आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार बोर्ड में लिख देते हैं।
तो देखिए, जैसे ये हम लोग का बॉडी है, यहाँ से चालू करते हैं। ये आपका देखिए एक सर्कुलेशन हो गया, पूरा एकदम सर्कुलर सिस्टम बन गया है। तो ये बॉडी से यहाँ से अगर चालू करें, बॉडी से कहाँ पे जाएगा, एचबीसी और आईबीसी। कौन सा है, ये एचबीसी है, ये आईबीसी है। अपर बॉडी पार्ट का ब्लड इधर से जाएगा, नीचे का बॉडी पार्ट का ब्लड इधर से जाएगा। ये होके कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल किसके थ्रू से, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू से। फिर आपका ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। किसके थ्रू से जाएगा, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू से जाएगा। फिर आपका कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजन लेगा, फिर वो वापस आएगा कहाँ पे, आपका लेफ्ट एट्रियम में। जो पल्मोनरी वेन है उसके थ्रू से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आके बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर आपका आयोटा में जाएगा, किसके थ्रू से, आपका आयोटिक वाल्व से, ये जो आयोटा है। फिर आयोटा के थ्रू से आपका डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज से वो कहाँ जाएगा, बॉडी में फिर से चला जाएगा। ये जो सर्कुलर है ये ऑल टाइम ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग का। जैसे कि आज ये फर्स्ट क्लास था, तो आप लोग बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका मन में आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो ये बहुत पार्ट वाइज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कि बोले हैं, ये दिल का मामला है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग एक वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकते, इसको पार्ट वाइज हम लोग डिफरेंट पार्ट में लाएंगे। तो ये आपका पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे कि एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वो लिए। और हम लोग का जैसे कि 2 मेन ऑर्गन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो आज हार्ट के बारे में नॉलेज लिए कि हार्ट का आपका लोकेशन क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका वेट किया है, ये सब जाने। हार्ट का डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स, उसका कवरिंग, फिर उसका जो पार्ट्स है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट भी हम लोग देखें, कितना टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन कितना टाइप का है वो भी हम लोग देखें। तो ये जो है, ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन मिला के है, क्योंकि इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व है। तो ये आपका हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा था, इसी का एक पाथवे है। या आशा करते हैं कि आपको इसमें और डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा तो मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, हम फिर से और एक बार नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छा रहिए, अच्छा करेगा। आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।